Hello bachcho, let's read this question. The question says write the floral formula for a flower which is bisexual, actinomorphic, pentamerisepal, then petals, stamens free with ovaries, syncarpus, superior, trilocular with exile placentation. चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे की पॉइंट से। यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, फ्लोरल फॉर्मूला की। अब फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर वी राइट अ फॉर्मूला टू हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द प्लांट लुक्स लाइक। ठीक है, सिर्फ मुझे इससे अरेंजमेंट समझ में आती है कि प्लांट कैसे दिखता है। ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये फ्लोरल फॉर्मूला के कुछ रूल्स रहते हैं, चलिए देखते हैं क्या है रूल्स। सबसे पहले अभी यहाँ पे दिया गया है बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल को कैसे डिनोट करते हैं, बाइसेक्सुअल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, यानी कि इट इज मेल एज वेल एज फीमेल। अगर मेल रहेगा तो सिर्फ दिस, अगर फीमेल रहेगी तो ओनली दिस। दिस इज फॉर मेल, दिस इज फॉर फीमेल। सो ओवर हियर इट विल बी बाइसेक्सुअल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि जो उसकी सिमेट्री रहेगी ना वो रेडियल रहेगी। मतलब मैं अगर जैसे सनफ्लावर को अलग अलग रेडियस से कट करूँ फिर भी मुझे सेम ही सनफ्लावर मिलेगा, पर कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका मुझे रेडियल सिमेट्री नहीं मिलता, रेडियल। ठीक है, तो इसका सिंबल रहता है ऐसे, सर्कल एंड उसमें एक प्लस। फिर आता है अगर जाइगोमॉर्फिक, अगर एक्टिनोमॉर्फिक का ऑपोजिट रहता है जाइगोमॉर्फिक। ओके, आई जस्ट मेक अ करेक्शन हियर, एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर जाइगोमॉर्फिक रहता है तो उसका सिंबल रहता है इट्स परसेंटेज काइंड ऑफ। ओके, और समटाइम्स इवन इट इज अ क्रॉस। नाउ इसके बाद आता है पेंटामेरिसेपल, पेंटा। ठीक है, पेंटा का मतलब क्या होता है, 5। ओके, सेपल्स, अगर हम लोग सेपल्स को डिनोट करें तो सेपल्स विल बी, सेपल्स के से डिनोट होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे K5। ठीक है, फिर कम्स पेटल्स। अभी पेटल्स को हम लोग डिनोट करते हैं C5। अब C से क्यों ही बोलते हैं, बिकॉज पेटल्स आर सेम एज करोला। ठीक है, तो हम लोग C5 लिख देंगे। अब यहाँ पे दिया है स्टेमन्स फ्री विथ ओवरी। चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग डिनोट करेंगे स्टेमन्स को ए से। ए से हम इसके लिए डिनोट करते हैं बिकॉज इट इज एन एंड्रोशियम। अब यहाँ पे दिया है स्टेमन्स फ्री विथ ओवरी, यानी कि कभी कभी वो फ्यूज्ड भी रहता है। जब वो फ्यूज रहता है तो हम उसे ब्रैकेट्स में डालते हैं, जब व्हेन इट इज ओपन वी कीप इट लाइक दैट ओनली। सो हियर आल्सो वी विल राइट 5। ठीक है, नाउ सिनकार्पस, सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, दे आर अगेन व्हाट, दे आर फ्यूज्ड। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे सिनकार्पस। ठीक है, अब सिनकार्पस को हम लोग मेंशन करते हैं जी से, यानी कि गाइनोशियम। ओके, नाउ आफ्टर दैट इट इज रिटन सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, अभी देखिए जैसे कि ओवरी रहती है तो वी कैन से दे विल, इट कैन बी सुपीरियर एज वेल एज इंफीरियर। सो दोनों कैटेगरीज पॉसिबल है। तो हम लोग कैसे मार्क करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ एक छोटी सी डैश दे देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये सुपीरियर है, और अगर ये डैश ऊपरी हिस्से में हुई तो हम लोग उसे बोलेंगे इंफीरियर। सो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। और इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, सिनकार्पस बोला है पर यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे नंबर आएगा 3, बिकॉज यहाँ पे ट्राइलोक्यूलर्स है। ठीक है, और ट्राइलोक्यूलर एक्साइल प्लासेंटेशन। ओके, इसे भी चलिए देख लेते हैं कैसे मार्क करना है। ट्राइलोक्यूलर एक्साइल प्लासेंटेशन, तो इसे हम लोग जनरली ऐसे देते हैं एक व्हील के साथ। ओके, तो हमारा इनॉल फ्लोरल फॉर्मूला क्या हुआ, चलिए साथ में लिखते हैं। सबसे पहले है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल के लिए वी विल मेक अ फिगर लाइक दिस। फिर उसके बाद दिया गया है एक्टिनोमॉर्फिक, तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम लोग ऐसे सर्कल में प्लस। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स हो गए हमारे। फिर आता है हमारे पेटल्स। ओके, पेटल्स कैसे है, C5, पर उससे भी पहले हमारा सेपल्स है, तो वी विल मार्क K5।
देन C5, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टेमन्स फ्री विथ ओवरी। अभी यहाँ पे फ्री बोला है तो मैं डायरेक्टली A5 लिखूंगी। जैसे सिन कार्पस बोला है तो आई विल पुट G एंड हियर आई विल पुट इन ब्रैकेट 3। इन ब्रैकेट मतलब वो फ्यूज्ड है, सिन मतलब जॉइंड है, ठीक है। अभी सुपीरियर बोला इसीलिए आई विल पुट अ डैश ओवर हियर। नाउ इट इज रिटन ट्राइलोक्युलर एक्साइल प्लासेंटेशन, so I will make a figure like this to show that it is trilocular. So this is our answer. I hope you have understood well. All the best.